बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। परंतु आज के समय में यह कहावत बदल चुकी है। आज लोग पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद में भी अपने जीवन का कैरियर और पैसा दोनों कमा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते दिनों झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कुल 222 खिलाड़ियों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों को सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया है। इस बीच झारखंड सरकार के द्वारा लगभग 5 करोड़ की पुरस्कार राशि का वितरण किया गया है। इस पुरस्कार सम्मान में पुरस्कृत होने वाले खेलों में फुटबॉल के 55 खिलाड़ी, हॉकी के 39 खिलाड़ी, वुशु के 24 खिलाड़ी, आर्चरी के 23 खिलाड़ी, ताइक्वांडो के 17 खिलाड़ी, रेसलिंग के 13, लोन बॉल और एथलीट के 11 खिलाड़ी सहित अन्य खेलों के कुल 222 खिलाड़ियों के साथ ही उनके 52 कोचों को भी सम्मानित किया गया और उन्हें सम्मान राशि के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस सम्मान समारोह के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों और उनके कोचों को सम्मानित करते हुए कहा कि अब झारखंड के खिलाड़ियों को अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके भविष्य की चिंता करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड खेल नीति 2022 का जिक्र करते हुए इसकी उपलब्धियों को भी गिनाया है। तो आइए आज मैं आप सभी दर्शक बंधुओं को झारखंड खेल नीति 2022 के बारे में और इसकी खासियत के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। झारखंड ने प्रदेश की नई खेल नीति यानी झारखंड खेल नीति 2022 को लॉन्च किया था, जो अगले 5 वर्षों तक के लिए लागू रहने की बात कही गई है। इस खेल नीति में खेल एवं खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही झारखंड राज्य में खेले जाने वाले खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिले और उनकी प्रतिभा की उचित पहचान और प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार किया जा सके, इसको भी लक्ष्य बनाकर खेल नीति 2022 को तैयार किया गया है। इस नीति के अंतर्गत राज्य के सभी बालक बालिका युवा एवं सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना एवं समस्त गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। इसके अलावा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित करके खेल विधा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना इस खेल नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। साथ ही प्रतिभा की उचित पहचान कर उसे मौका देना और प्रशिक्षण देकर उनका सर्वांगीण विकास करना भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड खेल नीति 2022 में कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है, जिसे मैं पॉइंट वाइज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दौर में खेल का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आज खेल और पढ़ाई के साथ लोग दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन से बेहतरीन कैरियर बना रहे हैं। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा साल 2022 में खेल नीति का निर्माण किया गया है, जो 5 वर्षों के लिए लागू मानी जा रही है। इसके अलावा खेल नीति में खेलने वाले खिलाड़ियों को उचित इंश्योरेंस की भी सुविधा देने का बात कही गई है। साथ ही पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का भी लाभ इस खेल नीति में देने की बात कही जा रही है। राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटि के खेलों का विकास करना, योजनाबद्ध तरीके से खेल के खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग, क्रीड़ा किसलय केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी का विकास करना, राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना, खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण देना, झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देना, खिलाड़ियों एवं उनके कोचों को उचित सम्मान राशि उपलब्ध कराना, ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना विकास, प्रशिक्षक विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रांडिंग एवं पारदर्शिता के संबंध में इस खेल नीति में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ PHE PT पुरस्कार शिक्षण
एवं जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार, पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों के लिए राज्य प्रतिभा पूल बनाना, खेल गतिविधियों और कम्युनिकेशन कौशल के संबंध में पीपीपी एवं प्रायोजकों को आकर्षित करना, फुटबॉल, हॉकी आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन करना, ग्रामीण स्तरीय खेल, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना भी इस खेल नीति में रखा गया है। साथ ही डोपिंग मुक्त खेल की दुनिया को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया की तरह कानून को लागू करना, खेल विभाग उन संगठनों को भागीदारी बनाने का कार्य करेगा जो झारखंड में स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हेतु इच्छुक हैं। फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक में रोड मैप के लिए विशेष पहल एवं राज्य के खेल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु स्टेट स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड का निर्माण करना भी इस खेल नीति में रखा गया है। इस तरह से झारखंड खेल नीति 2022 झारखंड के खिलाड़ियों के लिए उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार किया गया है, जो अगले 5 वर्षों तक के लिए लागू होगी। परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकारें नीति बनाती हैं परंतु उन नीतियों का उचित मूल्यांकन या उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिस कारण इनका मूलभूत सुविधा या मूलभूत लाभ कोई भी व्यक्ति या खिलाड़ी नहीं उठा पाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति को धरातल पर कैसे क्रियान्वित किया जाता है, क्योंकि नीति तो सरकार बनाती है और उसका सही क्रियान्वित नहीं होने के कारण यहाँ के खिलाड़ी आज नहीं वर्षों से वंचित हैं और आने वाले दिनों में भी वंचित रहेंगे। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि सरकार जो भी नीति या नियम इस धरातल पर लाती है उसको क्रियान्वित करने में भी अपनी भूमिका निभाए और सही तरीके से उसे धरातल पर क्रियान्वित करे, ताकि जो भी खिलाड़ी इस खेल नीति के द्वारा लाभ लेने का प्रयास करे उन्हें उचित लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ये रही झारखंड खेल नीति 2022 की कुछ प्रमुख झलकियाँ और प्रावधान, जिसे मैं संक्षिप्त में आपके सामने बताने का प्रयास किया, क्योंकि बीते दिनों यानी 12 अक्टूबर को झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं कोचों को सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गरीबी और अभावों में अपना जीवन यापन करके खेल जैसी स्पर्धा में अपना जीवन या अपना कैरियर संवार रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। इसलिए ऐसी खेल नीति का इस राज्य में होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर सरकार ने सकारात्मक पहल की है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लोकतंत्र 19 में आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।